हमारे साथ पाकिस्तानी वहाँ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि सर अगर हम लोग बात करें अपने DGISPR की, तो उन्होंने कहा है कि अगर हम अफ़गानिस्तान का जिक्र करें, रिसेंटली अफ़गानिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमारा और जो इंडिया का DNA है वो एक ही है, और इसी बात को लेकर कह लें कि हमारे जो DGISPR है उन्होंने कहा कि जो अफ़गानिस्तान और भारतीय है, अफ़गानिस्तान कह लें कि नौकर हैं, स्लेव्स हैं इंडिया के। इंडिया मास्टर की तरह रिएक्ट करता है, जबकि इंडिया के तो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अफ़गानिस्तान के साथ चल रहे हैं और बड़े अच्छे ताल्लुकात बना रहे हैं। कह लें कि एम्बुलेंसेस गिफ्ट की गई, फिर उसके बाद कह लें कि पूरा स्टेडियम दिया जा रहा है अफ़गानिस्तान को अपनी क्रिकेट प्रैक्टिस करने के लिए, फिर उनके प्लेयर्स को अपने मुल्क में बुलाया जाता है, हर तरह से कह लें कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है। फिर हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान या इंडिया एक हैं और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान ने तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया अफ़गानिस्तानी को, तो फिर उन्हें गद्दार क्यों कहा जा रहा है? ये बात आपने बिल्कुल ही बजा कही। एक चीज़ मेरा आवाम से मासूमाना सवाल है कि इंडिया और पाकिस्तान जो है इनका कल्चर, सकाफ़त, सब चीज़ एक है। हमें आपस में छोड़ा गया, पाकिस्तान हो या इंडिया हो, ये लाज़िम और मलज़ूम है। अफ़गानिस्तान जो है, अफ़गानिस्तान का ना तो हमारे साथ कोई कल्चर मैच करता है, ना सकाफ़त, ना कोई चीज़। हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। जितना हम रिलीफ़ अफ़गानिस्तान को देते हैं उतना हम इंडिया को दें, तो हम इंडिया का भी हक बजाना भी है इंडिया अफ़गानिस्तान से, क्योंकि असूल दुनिया है कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। ये रूटीन चल रही है। देखें, दो भाई होते हैं, वालिदैन की वफ़ात के बाद उनका बंटवारा होता है। इंडिया के साथ हमारा कश्मीर का मसला है। कश्मीर में हमारी नीयत साफ़ नहीं है, कश्मीरियों में हमारी नीयत साफ़ नहीं है। कश्मीर के बगैर हमारा इंडिया के साथ कोई नहीं है। इंडिया के साथ हमारी ये सकाफ़त हो। हम सिर्फ़ एक चीज़ भी, अफ़गानिस्तान हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क है। इस वजह से देखें, उस बिरादर इस्लामी मुल्क की मैं थोड़ी बात कड़वी कर रहा हूँ। बिरादर इस्लामी मुल्क ने हमें क्या दिया? हमें मंशियात दी, हमारे बच्चों को जहर दिया बिरादर इस्लामी मुल्क ने, दहशतगर्दी दी बिरादर इस्लामी मुल्क ने। अफ़गानिस्तान ने हमें क्या कुछ नहीं दिया, ऐसा दुख दिए हैं। अफ़गानिस्तान से पहले ये हम पर जनरल ज़ियाउल हक मुसल्लत करके गया था। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के फीडबैक हैं। ये पाकिस्तान के, जैसे कहते हैं कि बुरे कर्मों का फल होता है, अफ़गानिस्तान हम पर ऐसे मुसल्लत है। लेकिन सर कहते हैं कि इनको बनाने वाले भी, और कह लें कि मुजाहिदीन को बनाने वाले भी तो पाकिस्तानी खुद ही थे ना। जब रशिया को आपने अफ़गानिस्तान से निकालना था तो अमेरिका के साथ मिलकर आपने ये सब कुछ किया है, तो फिर हम उनको गद्दार किस लिए करें? शायद हमने उनके साथ कुछ ज़्यादतियाँ की होंगी। ज़्यादतियाँ हमने नहीं की, उनको जितना ही खुशामदें की वो हमारे नहीं हो सके, क्योंकि उनके साथ हमारा कोई कल्चर, सकाफ़त, आप देख लें, पठान सराइकी हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, किसी को वो इंसान भी नहीं समझता, ख़ुद को बरहमन समझता है, बाकियों को दल्लत समझता है। अफ़गानी देखें, अफ़गानियों ने हमें क्या दिया? रशिया और अमेरिका की जंग थी, पाकिस्तान कूद पड़ा। उसने अफ़गानियों को, तालिबान को ट्रेंड किया। वही तालिबान आज, कल तक देख लें, तालिबान से पहले हमारी कोई, आज उन तालिबान की बदौलत हमारी मस्जिदों को ताला, हमारी दरबारों को ताला, हमारी इमाम बारगाहों को ताला, हमारी तो कोई चीज़ महफूज नहीं है। अच्छा, तालिबान वो कहते हैं कि इस्लाम के नाम पर, ये बताएं, इस्लाम के नाम पर है कोई मजहबी फ़िरका हो, मस्जिद हो, मदरसा हो, इमाम बारगाह हो, कोई भी किसी की इबादत गाह हो, उस पर तो धमाके करते हैं। कभी तालिबान ने मंशात के अड्डों पर, सिनेमाओं पर, फांसी के अड्डों पर हमला किया है? ये इस्लाम के लेबल में छुपे हुए एक आस्तीन के सांप हैं। इनको मैं तो इस दौर की आसिम मुनीर से मुझे लाखों इख्तलाफ हैं, लेकिन उसकी इस पॉलिसी को मैं सलूट करता हूँ कि अफ़गानियों को हमसे निकालें। हमारा कल्चर नहीं है। देखो, हम पर मुसल्लत हमारे हीरो गौरी मिसाइल, ये कौन था? गजनी, अफ़गानिस्तान की, उनके नाम हमें तो अपने हीरो का पता नहीं है। हमारा हीरो कौन है, विलन कौन है, आज तक पता है? ये अफ़गानी हम पर, आज देखें, दुख होता है, दर्द होता है। हर चौराहे पर हमारे बच्चे मंशात में डूबे हुए पड़े हैं। वो इस कौम के बच्चे नहीं हैं। उनका मुजरिम कौन है? अफ़गानिस्तान है उनका मुजरिम। अच्छा, इंडिया के साथ हमारा बच्चा, दो चीज़ें मुझे समझ नहीं आती। हमारा जो ही बच्चा पैदा होता है
اس کے کان میں اذان اور تکبیر کے بعد ایک چیز ٹھونک دی جاتی ہے، انڈیا ہمارا دشمن ہے، امریکہ ہمارا دشمن ہے۔ دیکھیں انڈیا کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، بٹوارا ہوا، ان کو حصہ اپنا مل گیا، ہمیں اپنا حصہ مل گیا۔ کشمیر کا مسئلہ ہے، کشمیر کو تو جان بوجھ کر پاکستان اور انڈیا کی مشترکہ پالیسی تھی کہ اس کو ایشو بنائیں، کیونکہ اس کو ایشو نہ بناتے، اگر کشمیر کا ایشو نکال دیں پاکستان انڈیا راتوں رات ترقی کرے گا۔ آج یوم کہہ لیں گے یکجہتی بھی منائی جا رہی ہے 5 اگست کشمیریوں کے لیے۔ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، یہ تو ایسے ہے، وہی مثال ہے کہ ایک آدمی کے ہاں مہمان آیا، بیٹے نے کہا بھئی مہمان آیا، اس نے کہا کون آیا ہے؟ اس نے کہا ابو وہی مہمان آیا جو عید کے دن بھوکا گیا۔ کشمیریوں پر، کشمیر کے ساتھ تو کر رہے ہیں، خود کشمیر میں کیا کر رہے ہو؟ خود کشمیر کا کسی کو پتہ نہیں، صرف بولنے کی جسارت نہیں، کوئی بول نہیں سکتا۔ انڈیا کی بات کر رہے ہیں، انڈیا اگر پاکستان کی صلح ہو جائے، امن آشا چلی تھی، اس پہ ہمیں خوشی ہوئی تھی، یہ جیو کا کارنامہ تھا، حامد میر اور اچھے اچھے صحافیوں نے جو پاکستان کے مخلص تھے، انہوں نے امن آشا چلائی، اس پہ ہمارے ہاں جو مذہبی طبقہ ہے یہ ہم پر مسلط ہیں، یہ مسلط اس لیے ہیں کہ ان کی دکانداریاں نہیں چلتی۔ افغانستان کے نام پر، افغانستان کو دیکھیں، افغانستان نے جتنا زخم دیے، یقین کریں اتنا کشمیر میں کشمیریوں کے ساتھ پاکستان یا انڈیا نے نہیں کیا جتنا افغانستان نے کیا ہے۔ آج ہم کس موڑ پہ کھڑے ہیں؟ آج ہماری سیکورٹی، وجہ کیا ہے؟ اصل اندر کی بات جو ہے، ہمارے جو کچھ طبقے ہیں انڈیا کے اور ہمارے، وہ اپنے مفادات کی، اپنے فنڈ کی وجہ سے یہ ایشو بناتے ہیں۔ اگر پاکستان انڈیا کی آپس میں دوستی ہو جائے، کشمیر کا مسئلہ نکل جائے، ہمیں اربوں روپے ایٹم بم پہ لگانے کی ضرورت ہے؟ بالکل نہیں۔ کیوں؟ ایٹم بم کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ انسانوں کی حفاظت کے لیے۔ یہ انسانوں کی حفاظت کے لیے تو نہیں، انسانوں کا پیٹ کاٹ کر بنائے جاتے ہیں۔ اس ایٹم بم کا جو خرچہ آتا ہے، ہمارے بچے بغیر کفن کے دفن ہوتے ہیں، بھوک سے رہتے ہیں۔ آج ہماری کنڈیشن کیا ہے؟ یہ تو میڈیا ہمیں نہیں دکھا رہا کہ پاکستان میں کیا کنڈیشن ہے۔ پاکستان کی کنڈیشن، لوگ کتنے حد تک مجبور ہیں، لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ افغان پالیسی، اچھا 4,40,000 افغانیوں کو پناہ دی، وہ ہمارے روزگار پہ مسلط ہو گئے، آج ان کو نکال نہیں جا رہے ہیں۔ بھئی تمہاری جرات بھی نہیں ہے، کیسے نکال سکتے ہو؟ بالکل نہیں نکال سکتے۔ یہ تو ایسا ہے جو وقت گزر گیا، اب لکیر پیٹنے والی بات۔ ہمارے مذاکرات نہیں ہو سکتی افغانستان کے ساتھ، جیسے کہ ہم نے بات کی کہ ابھی بھارت بہت زیادہ کہہ لیں کہ ہیلپ کر رہا ہے افغانستان کو، اسٹیڈیمز دے رہا ہے، ان کے پلیئرز کو کر رہا ہے، پھر ان کی کہہ لیں کہ جو ٹریڈ ہے اس میں بہت زیادہ ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے، ان کو ایمبولینسز دے رہا ہے، ان کی ہر ایک طرح سے کہہ لیں کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو کیا واقعی ہی آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ جو ہمارے ڈی جے ایس پی آر نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ وہ غلام ہیں بھارت کے؟ وہ بھارت کے بے شک غلام، وہ بھارت کے غلام ہیں، ہم افغانیوں کے غلام ہیں۔ کیسے؟ افغانیوں کو ایک آنکھ نکالیں، افغانیوں کو نکال رہے ہیں۔ اب ہماری پھیپھڑیں کبھی ہوئی ہیں، داتا دربار کا اور استاد دیکھا پورا لاہور بند کر دیا ان کے ڈر سے۔ افغانیوں کا ہمارے اندر، ہمارے طاقتوروں کے اندر اتنا ڈر ہے کہ افغانیوں سے ایک جتھا بھی آ جائے تو ان کی شلواریں گیلی ہو جاتی ہیں۔ یہ افغانیوں کا تو کیا سمجھتے ہو؟ ایک افغانی ہمارے 10,000 فوجیوں سے بھاری ہے، کیونکہ وہ خود خوش ہیں، وہ آ جاتے ہیں، ان کا ان کے اندر ڈر ہے۔ یہ ڈر کو نکالیں، عوام کے دل میں انہوں نے ڈر پیدا کیا، عوام مایوس ہو گئی۔ اب طاقتوروں کے دل میں، عوام کے دل میں ڈر ہے طاقتوروں کا، طاقتوروں کے دل میں ڈر ہے افغانیوں کا۔ افغانیوں کو یہ کچھ نہیں کہیں گے، یہ دیکھ لینا چند دن میں پالیسی بدلے گی، وہی افغانی برادر اسلامی ملک کے نام پر آئیں گے، ہمارے ٹریڈ پر، ہمارے کاروبار پر، ہماری معیشت پر وہ قابض ہیں۔ بالکل آپ کی بات یہ ہے کہ ہمیں ہر جگہ یہاں پر خاص طور پنجاب میں بہت زیادہ ہمیں یہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم ان کے ساتھ کیا ایسا کریں کہ جو بارڈرز پر بھی ٹینشنز نظر آ رہی ہوتی ہیں، پاکستان کی ہر بارڈر پر مسئلے نظر آ رہے ہیں، ہمیں انڈیا کے بارڈر پر مسئلے نظر آتے ہیں، ہمیں افغانستان کے بارڈر بھی مسئلے نظر آتے ہیں۔ ہمارے ہاں بارڈر جو ہے، آپ یہ چیز ذہن سے نکالیں، ہمارا سب سے غیر محفوظ بارڈر افغانستان کا ہے۔ افغانستان کا مکمل بارڈر سیل کر دیں، کیونکہ پس پردہ ان کی ڈیلنگ ہوتی ہے۔
अफ़गानिस्तान से स्मगलिंग भी आती है, सब चीज़ आती है। अफ़गानिस्तान से असला भी आता है, मंशियात भी आती है, सब चीज़ आती है। उससे हमारे एक चीज़ जो जहर हमें दी जा रही है वो मंशियात है। ये जनरल ज़िया हमें तोहफ़ा दे के गया मंशियात का, इस्लामी कल्चर का। इस्लाम को इन्होंने बदनाम किया। इनसे पहले देख लें, मदरसे का कोई बच्चा होता था उसकी रिस्पेक्ट होती थी, कोई देखता था भाई ये शरीफ बच्चा है। आज मदरसे का बच्चा कॉलेज के स्टूडेंट से भी ज़्यादा भारी है, और मदरसे के बच्चे को देखकर हमारे ताकतवरों की पेंटें गीली हो जाती हैं। क्यों? अफ़गानिस्तान की सपोर्ट है। अफ़गानिस्तान हमें जो दुख दे रहा है देता रहेगा। ये चंद दिन की बात है, ये दिखावे की बात है, ये चंद दिन रहेगी, चंद दिन के बाद वही होगा। देखें सकाफ़त, गजनी, गौरी, ये तो उनकी सकाफ़त है। हमें तो अपने हीरो का पता नहीं। और इमरान खान के दौर में अर्तगल चला, भी अर्तगल कैसे, वो तुर्कों का था। हमारी कोई सकाफ़त नहीं है सकाफ़त? नहीं, हमें तो अपने हीरो और विलन का पता नहीं है। हमारा क्या है? अच्छा, इंडिया के साथ हमारी ट्रेड हो जाए, इंडिया के साथ हमारी मेडिसन आए, इंडिया मेडिसन के मैदान में, मेडिकल के मैदान में बहुत आगे है। बहुत आगे, हर चीज़ में आगे है। इंडिया के साथ अगर मोहब्बत बनाएं, ये कश्मीर का इशू छोड़ें। अब आवाम को सब कुछ पता चल गया है, कश्मीरी भी जानते हैं। आप जम्मू को छोड़ें, आज़ाद कश्मीर में चले जाएं, वो पाकिस्तान से कितना मोहब्बत करते हैं, खुद जाकर देख लें। देखिए ये क्या है भाई? उन लोगों को तो हमने उल्लू बनाया हुआ है उनको नचोड़ने के लिए। भाई पाकिस्तान और इंडिया दोनों कश्मीर की जान छोड़ दें, कश्मीर को आज़ाद रियासत बना दें, बनने दें, जो उनका हक है। कश्मीरियों को इन्होंने हीरो बनाया हुआ है। असल चंद अपने पेड लीडर हैं कश्मीर में। जम्मू हो या आज़ाद हो, इसमें पेड लीडर लिए जाते हैं ताकि उछाला किया जाए। अच्छा देखें, एक चीज़ मुझे अफसोस होता है, पूरी दुनिया में मुसलमान मुल्क सिर्फ पाकिस्तान है? नहीं, आपके पास 57 मुस्लिम ममालिक हैं। अच्छा, कहीं दुनिया में कहीं रोला हो तो पाकिस्तान कूद पड़ता है। क्योंकि पाकिस्तान एटमी ताकत है, इसलिए उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। एटमी ताकत कहाँ है? नहीं है। नहीं है एटमी ताकत। एटम को हम क्या करेंगे? हमारी कौम जंग लड़ रही है अमेरिका और ईरान की, इसराइल और अमेरिका की। महंगाई का तूफान पाकिस्तान में है। ऐसे ही है। ये क्या है? अच्छा, पिछले दिनों एक शोशा चला के दुबई हुकूमत निकाल रही है, वो भी इन हुकूमतों का, पाकिस्तानियों का है। 11 ख़ानदान, मैं गारंटी से कहता हूँ, दुबई डिपोर्ट काट रहा है। मैं गारंटी से कहता हूँ 11 ख़ानदानों की जो दुबई के बैंकों में पैसे हैं वो निकलवा लें। दुबई तो दिवालिया हो जाएगा, दुबई पाँव में पड़ेगा और वीज़े देगा। ये खुद दानिस्ता अवाम की तवज्जो हटाने के लिए, ये तो वही काम है। हाथ में दर्द है, सर पे हथौड़ा मार दो, तो सर का दर्द इतना होगा कि हाथ का दर्द आपको भूल जाएगा। बिल्कुल, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान बिल्कुल हम कहते हैं कि हमारा इस्लामिक बरादर है, हमें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आखिर वजूहात क्या हैं, क्यों अफ़गानिस्तान का झुकाव हमेशा ज़्यादा हमें भारत की तरफ नज़र आता है? नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।